एक समय की बात है, बलरामपुर नाम के गांव में रामकिशन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कमला और बूढ़ी मां देवकी के साथ रहा करता था। रामकिशन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम राधा था। रामकिशन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के लालाजी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। रामकिशन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। रामकिशन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर कमला दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसलें उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थीं। सारे बलरामपुर वासी कमला से ही सब्जियां और फल खरीदते। कमला सब्जी बेच रही थी। गांव के गोपाल दादा सब्जी खरीदने कमला की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे कमला, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और राधा कैसी है? मैं ठीक हूँ गोपाल दादा, घर में भी सब ठीक ही है और राधा भी बिल्कुल ठीक है। और बताओ, आज बाजार कैसे आना हुआ? और काकी कहाँ है? क्या बताऊं कमला, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलूं। अच्छा, तो यह बात है गोपाल दादा। अच्छा कमला, तुम यह बताओ टमाटर कितने का किलो बेच रही हो? रोज की तरह 20 किलो ही बेच रही हूँ गोपाल दादा। ऐसा करो कमला, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं गोपाल दादा, देती हूँ। इतना कहकर कमला गोपाल दादा को 1 किलो टमाटर दे देती और बदले में गोपाल दादा से पैसे ले लेती। कमला के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण कमला दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मालिक बलराम को कमला से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब कमला अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी, तभी वहां कुएं का मालिक बलराम आता है और कमला से कहता है, अरे कमला, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ बलराम चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं यह कह रहा था कमला कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। किन बलराम चाचा, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता कमला, ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर कमला मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति रामकिशन को सारी बातें बताती है। ये क्या हो गया रामकिशन? ये क्या परेशानी आ पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता ना करो कमला, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाकर आराम करो, मैं बलराम चाचा से मिलकर आता हूँ। यह कहकर रामकिशन बलराम चाचा से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। अरे ओ बलराम चाचा, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई, रुको आता हूं। अरे रामकिशन, तुम हो? मेरे घर कैसे आना हुआ? बलराम चाचा, मुझे कमला ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ रामकिशन, यह बात सच है। मैंने कमला को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा क्या हो गया बलराम चाचा? देखो रामकिशन, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूं। इस बार गर्मियों का समय आने वाला है, इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। लेकिन बलराम चाचा, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता रामकिशन। मैंने कमला को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। रामकिशन बलराम चाचा को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन बलराम नहीं मानता है। फिर रामकिशन दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ? बलराम चाचा ने क्या कहा? नहीं,
बलराम चाचा ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे कि अगर मैं तुम्हें पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा रामकिशन? हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वह जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? लगभग 500 रुपए तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं। अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो क्या तुम कर लोगे? हाँ, अब कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा। अच्छा रामकिशन, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। ठीक है, हम लोग कल चलेंगे। जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो कुछ भी है वह फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। कुछ खाने को दे दो, बहुत तेजी से भूख लगी ये है। किसकी आवाज है? दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज स्वामी जी उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वह मुझे दे दो बेटा। अरे स्वामी जी, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहां से दान दें? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब अरे रामकिशन, हमारे घर में स्वामी जी को देने लायक कोई भोजन है क्या? हमारे घर में स्वामी जी को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचाकर रख दिए थे। अगर वह स्वामी जी को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए स्वामी जी। रामकिशन, जाओ और मेरे हिस्से का भोजन लेकर आओ। वह जाकर स्वामी जी को दे दो। लेकिन कमला, अगर मैंने तुम्हारे हिस्से का चावल स्वामी जी को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो न रामकिशन। अगर वैसे भी मैं स्वामी जी को भूखा जाने दूंगी तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ, वह भोजन लेकर आओ। रामकिशन की पत्नी कमला के अनुसार रामकिशन अपने हिस्से का भोजन लेकर स्वामी जी को दे देता है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अब भी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों रामकिशन और उसकी पत्नी कमला अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो कमला, देखो, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ रामकिशन, प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? फिर रामकिशन कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे, ये पानी कहां से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है कि ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। रामकिशन बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर कमला से कहता है, कमला, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या तुम सच कह रहे हो रामकिशन? प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। रामकिशन, सही कह रहे हो। और स्वामी जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब हम इस पानी से अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकेंगे। कमला और रामकिशन खुश हो जाते हैं। देखते ही देखते गर्मी का मध्य आ जाता है, जिससे बलराम चाचा परेशान हो जाते। अरे, ये क्या हो गया? मेरे कुएं का पानी खत्म कैसे हो गया? अब मैं अपने खेत की सिंचाई कैसे करूंगा? बलराम चाचा मदद के लिए कमला और रामकिशन के घर जाते हैं। अरे बलराम चाचा, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं कमला, मेरा कुआं सूख चुका है, जिसकी वजह से मैं अपने खेत की सिंचाई नहीं कर पा रहा हूं। क्या मैं तुम्हारे कुएं का पानी ले सकता हूं? जब हमारे कुएं में पानी नहीं था तब तो आपने हमें पानी देने से मना कर दिया था, और अब खुद ही पानी मांग रहे हैं। हम आपको पानी नहीं दे सकते। नहीं जी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप भूलिए मत, शुरू से ही हम बलराम चाचा के कुएं से पानी लेते आ रहे हैं। आप ये कैसे भूल गए? बलराम चाचा, आपको जितना पानी चाहिए आप ले सकते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही जीवन का असली सार है। और इसी तरह
इंसानी जीवन चलता है।